उमैर साहब आपको फ्लोर मिला है, प्लीज। शुक्रिया जनाब। बाले जिब्रील में जैसा मैं मुमताज मुस्तफा साहब की बात को बढ़ाऊंगा, जिस खेत से दहका को मुयस्सर होना रोजी, आप उनको पॉइंट बता दें, उनको फ्लोर मिला है। खेत के हर खोशा गंदुम को जला दो। बेसिकली उनका मैसेज यही था। बुनियादी तौर पे जो बात नफीसा शाह साहिबा ने की, उसी की कंटिन्यूटी में बात करूंगा। मैं भी एक ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ करता हूं, मगर मेरा ज़िम्मेदारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा इलाका एक हार्ड एरिया में आता है। हम पहाड़ के साथ साथ एरिया है, वो हार्ड एरिया डिक्लेयर है। हमारे सर्कमस्टांसेस और बलोचिस्तान के सर्कमस्टांसेस मिलते जुलते हैं। हम जो ज़राअत कर रहे हैं, हम ट्यूबवेल्स के ज़रिए करते हैं। हमारी टर्बाइंस लगी हुई हैं 80-80 हॉर्स पावर की, 100-100 हॉर्स पावर की मोटर्स। अगर हमारा महीने का बिल देखें तो 12 से 15 लाख रुपया एक एक किसान का बिल आता है जो फसल काश्त कर रहा है। अगर आप थोड़े अदादो शुमार देख लें, अभी इधर जितनी बात की गई उसके अगर थोड़ा सा अगर इन डेप्थ चले जाएंगे, इस सारी साजिश बेनकाब हो जाएगी जो किसान के खिलाफ की गई। अगर आप देखें हमारी अगर आबादी के लिहाज से वीट की रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारी 32 मिलियन मेट्रिक टन एनुअली रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व की रिक्वायरमेंट जो पासको डिफरेंट इदारे फूड डिपार्टमेंट रखता है वो 2 मिलियन मेट्रिक टन होता है। आपके वीट बोर्ड की मीटिंग होती है 31/3/2024 को, और वो तब जाके बैन इंपोर्ट करते हैं वीट की इंपोर्ट पे। हालांकि आपको पता है कि सिंध की फसल पहले उतरना शुरू हो जाती है, पंजाब की बारी थोड़ी लेट आती है। अब पंजाब की अब कटाई हो रही है। देखें उस दौरान किस शख्स ने वो अलाउ किया, वो वीट इंपोर्ट हुई। अगर आप वो फिगर्स उठा लें, पाकिस्तान में इस साल 2023-24 में जो वीट इंपोर्ट हुई है वो 3.87 मिलियन मेट्रिक टन इंपोर्ट हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में ग्लट क्रिएट हो गया है कि ऑलरेडी आपका बम्पर क्रॉप था। और ये अल्लाह की कुदरत है। हालांकि किसान को जितनी हार्डशिप फेस करनी पड़ी फसल में, इस वक्त मौसम भी स्वेयर था, इनपुट कॉस्ट भी हाई थी, मार्केट में ना डीएपी था ना यूरिया था, तब भी बम्पर क्रॉप हुई। और इस सरप्लस की वजह से अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की, हालांकि वो सपोर्ट प्राइस किसी तरह से भी फेयर नहीं है, 3900 पर 40 kg मुकर्रर की है। जबकि आप डीएपी देखें, यूरिया देखें, डीएपी किसान ने लाइनों में लग लग के 15-15 हज़ार का ब्लैक में डाला है, यूरिया डीएपी डाली है, और इसी तरह यूरिया नहीं एंड में मिला, तब भी किसान ने वो सारी प्रॉब्लम्स फेस की। बिजली की कॉस्ट, डीजल आपने बिल्कुल जब हार्वेस्टिंग का सीजन आ गया डीजल महंगा कर दिया गया, उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी गई। हालांकि इस वक्त करें पर एकड़ कॉस्ट कितनी आ रही है, पर एकड़ सोइंग कॉस्ट किसान को तैयार करके फसल की 60 से 65 हज़ार कॉस्ट आ रही है। अगर ऑन एवरेज ले लें, अगर मन भी बंदा एकड़ का उठा रहा है वो 90 हज़ार बनता है। कटिंग के बाद किसान को बचता क्या है? देखिए किसान को दीवार के साथ लगा रहे। अल्लामा इकबाल ने ऐसे नहीं कहा था, हम ऐसे किरदारों को जब तक बेनकाब नहीं करेंगे, उन्हें सामने नहीं लाएंगे जिन्होंने अपने पैसे के लिए, अपनी किक बैक के लिए ये वीट इंपोर्ट की है, जहां कहीं से भी वीट इंपोर्ट की है और किसान का कत्लेआम किया है। जब तक आप ये मैटर इसको इंक्वायर नहीं कराएंगे, एफआईए के जरिए हाउस की कमेटी नहीं बनाएंगे, देखिए किसान का इस्तेसाल होगा। किसान ने पहले पिछले फसल में कॉटन में नुकसान किया है, अब दोबारा, मेरे भाई ने ऐसे नहीं कहा था कि स्पेशल कमेटी कॉटन पे बना ले, किसान के साथ दोबारा जुल्म होने जा रहा है। कॉटन की दोबारा 8,000 से ऊपर प्राइस नहीं जाने देने लगे तो किसान को तो वारे में नहीं आएगा, किसान बेचारा करेगा क्या? देखिए इस मुल्क में अगर ज़राअत नहीं चलेगी ये मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क उस दिहाने पे आ गया है। ये जिम्मेदारों, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करती है, उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चरिस्ट ऑन बोर्ड नहीं होंगे, जिस तरह से सब्सिडीज की बात हुई, देखिए सब्सिडी डायरेक्ट फार्मर तक नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने भिखारी बना के उन्हें लाइनों में टोकनों के जरिए सब्सिडी देनी है तो ना दें, वो सब्सिडी मिसयूज होती है, वो सब्सिडी चिंची रक्शे वाले ले जाते हैं, ठीक है। किसान को फिर भी अपनी कीमत औकात से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए इसका बेहतर हल यही होगा, डायरेक्ट किसानों को दें, उनके लिए सोलर ट्यूबवेल्स के लिए इंसेंटिवाइज करें। बजट सेशन आ रहे हैं, इस पर प्रॉपरली डिलिबरेट करें। अगर नहीं करेंगे तो हमारा खुदा न खास्ता ज़राअत बैठ गया है। ये 25 करोड़ का मुल्क है, ये 25 करोड़ का मुल्क नहीं चल सकता। ये श्रीलंका नहीं है 2-2.5 करोड़ का हो, कोई फॉरेन एड पे चल जाए। आपका गैप इतना ज़्यादा है, इस कौम को संभालने के लिए ज़राअत ही वाहिद आपका हल है। IT की आप बात करें, IT
आपकी ये सारी इंडस्ट्री मलेशिया वगैरह जा रही है आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से। वाहिद आज हल है, बजट से पहले खुदारा बैठ लें और अभी भी टारगेट रिवाइज कर लें। गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आज लिखा लें 3-4 महीने बाद मार्केट से ये गंदम फिर गायब हो जाएगी, फिर ये हायर कीमत पे बिकेगी। अफगानिस्तान गंदम जानी है। आज अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बैठ लें, डिसाइड कर लें उन्हें कितनी गंदम चाहिए, आज पहले फर्स्ट हैंड दे लें, मगर खुदारा किसान के साथ आज जुल्म ना करें। आज किसान के साथ ये जुल्म हो गया तो हमारी नस्लें उसमें जो है ना जवाबदेह होंगी। शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहब। ये दो लोग बोल दें दोनों साइड से, फिर मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे। मिनिस्टर साहब तशरीफ रखें, तशरीफ। Even the most liberal economies, यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूके हो, वो डायरेक्ट अपने फार्मर को पैसे मुंतकिल करते हैं। देयर आर डायरेक्ट सब्सिडीज। हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, अभी मैं पढ़ रही थी कि फार्मर की 20% इनकम जो है वो रियासत सब्सिडी की सूरत में डायरेक्ट उसको मुंतकिल करती है। पाकिस्तान में देयर आर सब्सिडीज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब्सिडीज जिस तरीके से फार्मर को मुंतकिल करती हैं तो वो फार्मर अजाब में ही आता है। 3 टाइप्स ऑफ सब्सिडीज हैं पाकिस्तान में। पहली सब्सिडी शुगर की, वो मिल मालकान को चली जाती है। आपको पता है, वी आर ऑल फार्मर्स इन द, अ लॉट ऑफ अस आर फार्मर्स। वो डायरेक्ट मिल मालकान को चली जाती है, वो उनकी मर्जी है कब कैसे उस बेचारे फार्मर को वो पैसे दें। सेकेंड सब्सिडी जो बहुत ही अहम है वो फर्टिलाइज़र की है। वो भी आप गैस की मद में आप जो करते धरते हैं, जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और फर्टिलाइज़र, उनको चली जाती है। देयर इज़ ओनली वन सब्सिडी जो डायरेक्ट फार्मर के पर्स में जाती है, वो है गंदम। और गंदम की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, आई डू वांट टू अप्रिशिएट कि रियासत की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी जो गंदम की प्रोक्योरमेंट की है, इट हेल्प्स इन पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी। लेकिन हर साल कहीं ना कहीं बदनज़मी का शिकार हो जाती है, और इस साल तो इतनी बदनज़मी है, आप हम सब मेंबर्स से पूछें कि क्या वो अपने अपने हलकों में जा सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब हम हलकों में जाते हैं तो एक ही क्राई आती है, हर किसान, वो छोटा हो वो बड़ा हो, कहता है बारदाना नहीं मिल रहा। अब इस पे जनाब स्पीकर, वी हैव टू रियली डिलिबरेट ऑन हमारी जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसके ऊपर। और इस वक्त मेरी क्रिटिसिज्म मैं ज़रूर करूँगी इस वक्त, क्योंकि हम अपने हलके में गए हैं तो 2 चैनल्स हैं प्रोक्योरमेंट के, एक सिंध हुकूमत प्रोक्योर करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और एक फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट एजेंसी इज़ पैस्को। और मैं जब अपने खैरपुर की सेंटर की बात करूं, मैं समझती हूँ सिंध में पूछ ले कि एक ही सेंटर है और वो भी खैरपुर में है, और उनकी भी जो प्रोक्योरमेंट की क्वांटिटी है वो इतनी कम कर दी गई है, इतनी कम कर दी गई है कि हर कोई बारदाने की तलाश में है। एंड लेट मी ऑल्सो पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि ये जो बारदाना दिया गया है, आई विल पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि वो मिडलमैन को 70 to 80% मिडलमैन को दिया गया है, जिसका कोई ज़राअत से कोई मकसद नहीं है, और बेचारा किसान जो है वो मारा मारा फिर रहा है। जनाब स्पीकर, ये इस्तेसाल है किसान का। और दूसरा, मुझे लेट मी ऑल्सो से कि हु डिसाइड्स कि कितना इंपोर्ट करना है, कहाँ से करना है, क्यों करना है। वाई हैव वी इम्पोर्टेड 10 मिलियन टन्स ऑफ वीट? हम $3 अरब जाके यूक्रेन के किसानों को जाके देते हैं, हम रशिया के किसानों को जाके देते हैं। अपने किसानों को हम चंद हज़ार रुपए नहीं दे सकते कि वो अपना गंदम जो है, जो उनकी मेहनत है, वो उनका मेहनत का उनको वापस मिले। मिस्टर स्पीकर, दिस इज़ अ वेरी पेनफुल, हम जो देखते हैं अपने किसानों की हालात बहुत पेनफुल है। और मैं ये अर्ज करूँगी कि इवन इफ अभी मुझे खूब सारी कहानियाँ बताएंगे कि हमारे पास सरप्लस है गंदम, और ये 6 महीने के बाद मैं पूछूंगी कि कितना सरप्लस है, उस वक्त फिर इंपोर्ट की जो है वो कोशिशें की जाएंगी, फिर उस वक्त फिर शॉर्टेज हो जाएगी। तो हमें ये बताया जाए कि व्हाई कांट गवर्नमेंट प्रोक्योर मोर एंड व्हाई कांट इट टेक फ्रॉम द फार्मर। पाकिस्तान ही नेशन इज हंग्री, वहाँ फूड सिक्योरिटी के इशू है। फार्मर चीख चीख के कह रहा है गंदम ले लो,
आप ये गंदम लेकर गरीबों को मुफ्त भी दे दें, लेकिन किसान से लें. So I would really urge on behalf of this whole house, I don't think that a single person here would disagree with me. There must be more procurement, there must be transparent procurement, और directly खुदा के वास्ते जितनी subsidies देनी है direct farmer के पर्स में डालें, उसको कार्ड दें, direct डालें. We don't want मिल मालकान को ना दें, ये गैस कीमत में ना दें, फर्टिलाइजर को कोई फायदा नहीं आता. Please, let's review our agricultural policy and let's, like our neighboring country, आप अपने फार्मर को सपोर्ट करें. शुक्रिया. ये कंधा जो फार्मर जो है, कंधा इस मुल्क की पूरी मईशत का अपना बोझ अपने कंधों पर रख के खड़ा हुआ है. एंड द फार्मर जो है वो मायूस भी है, वो मकरूज भी है, और वो इस वक्त बर्बाद भी हो रहा है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. उमेर नियाजी साहब.